अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। दोस्तों, एक बार न्यू वीडियो के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिलती रहें। somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। So ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से। सो हाउ ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट। कंगना रनावत उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। कंगना ने अपने फिल्म के थ्रू कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और हर फिल्म में वो अपना बेस्ट परफॉर्म करके दिखाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कंगना रनावत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, फिल्म क्वीन से कंगना को वो रेपुटेशन मिली जो वो अपने करियर में चाहती थी। कंगना ने बताया कि क्वीन से पहले उनकी फिल्म्स हिट हुई या फ्लॉप, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उन्हें साइड रोल्स में ही कास्ट किया जा रहा था और उन्हें लगा कि शायद उन्हें अच्छे स्क्रिप्ट्स ऑफर ही नहीं की जाएंगी। फिर जब उनकी मूवी क्वीन में लोगों ने उनको पसंद किया, उसके बाद उनकी हर फिल्म से एक्सपेक्टेशंस रखी जाने लगी, इसीलिए वो अपनी हर फिल्म के लिए सिलेक्टिव हो गई हैं। और आज भी कंगना मानती हैं कि वो हमेशा अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म साइन करती हैं। बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स कंगना के साथ काम करते हुए हिचकिचाते हैं, पर फिर भी हर बार कंगना ऑडियंस के सामने एक अच्छी फिल्म लेकर आती हैं। कंगना ने हमें बताया कि उनकी लाइफ की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स तन्नू वेड्स मनु और क्वीन उन्होंने न्यू डायरेक्टर्स के साथ की थी और ऐसा रिस्क इंडस्ट्री में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस नहीं लेती। क्वीन और तन्नू वेड्स मनु के लिए कंगना ने बैक टू बैक नेशनल अवार्ड्स जीते और इससे पहले शबाना आज़मी ही एक वाहिद बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। नंबर 2, फिल्म सिमरन में हम जहां कंगना को सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन के कैरेक्टर में देखते हैं जो लाइफ बिल्कुल अपने टर्म्स में जीती है। फिल्म की स्टोरी में कोई रोमांटिक सीन नहीं लिखा गया था, पर कंगना ने मूवी में एक सीन ऐड किया जिसमें कंगना को एक फॉरेनर के साथ हुकअप किए हुए देखा जा सकता है। कंगना का कहना था कि हम मूवीज़ में वुमेन के हकूक़ के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में तो दिखाते हैं, लेकिन उनके सेक्स लाइफ को कोई भी ट्रेट नहीं करता और जिन मूवीज़ में सेक्स लाइफ को ट्रेट की जाती है वो बहुत ही मसाला मूवीज़ होती हैं। कंगना ने कहा कि सेक्सुअलिटी को हम अपनी मूवीज़ बहुत ही गलत वे में पोर्ट्रे करते हैं और इसीलिए आज सोसाइटी में कोई भी इन चीज़ों को लेकर खुलकर बात नहीं करता। नंबर 3, कंगना ने कई बड़ी फिल्में भी रिजेक्ट की हैं, जैसे कि फिल्म सुल्तान में जहां उन्हें अनुष्का का रोल ऑफ़र किया गया था, लेकिन तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न के बाद वो कोई भी ऐसा रोल नहीं अदा करना चाहती थी जिनमें जो मेन लीड के सामने डोमिनेंट होता नज़र आए और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही सिंग इस ब्लिंक में कंगना को अक्षय कुमार के साथ रोल ऑफर किया गया, पर कंगना के टाइप की वो फिल्म ही नहीं थी। फिल्म संजू में उन्हें दिया मिर्ज़ा का रोल ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। फिल्म क्वीन के बाद कंगना अब किसी भी मूवी में साइड रोल या मीनिंगलेस रोल नहीं करना चाहती, बल्कि वो ऑडियंस को दिखाना चाहती हैं कि एक फीमेल लीड को भी फिल्म के हीरो के तौर पर दिखाया जा सकता है और इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं मूवी से जुड़ना पसंद करती हैं जिनकी स्टोरी में क्वालिटी और कैरेक्टर हो। नंबर 4, कंगना की सिस्टर रंगोली को सभी उनके ट्वीट्स के ज़रिए जानते हैं, जहां वो हमेशा कंगना की साइड स्टोरीज सोशल मीडिया पे अपडेट करती रहती हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि रंगोली एक ऐसे डिटेक्टिव विक्टिम भी रह चुकी हैं
कंगना ने कई बार अपनी सिस्टर की इस स्टोरी को पब्लिक में शेयर किया, जहां उनका मानना यह है कि बहुत से लड़के एक ऐसे डिटेक्ट को हीरोइज्म एक्ट समझते हैं और ऐसी इंस्पिरेशन उन्हें फिल्म देखने से ही मिलती है। रंगोली ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि ऐसे डिटेक्ट की वजह से उनकी 75 सर्जरीज हुई हैं और उनके एक कान और उनकी एक आँख तकरीबन 90% डैमेज हो चुकी है। इस वक्त रंगोली कंगना की मैनेजर हैं और कंगना फ्यूचर में रंगोली की स्टोरी को लेके एक मूवी बनाना चाहती हैं। नंबर 5, कंगना मनाली से बिलोंग करती हैं और उनकी फैमिली नेचर से बहुत जुड़ी हुई है, इसीलिए उनके घर में टीवी देखने वालों को सही नहीं समझा जाता था और सिनेमा देखने वालों को गलत जज किया जाता था। कंगना ने कहा कि उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और शहर की लाइफ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। कंगना हमेशा से अपने फादर से ये सवाल करती हुई आई हैं कि मेरे और भाई के बीच में पार्शियलिटी क्यों है। कंगना ने 10th के बाद हिमाचल से बाहर जाके पढ़ने की ज़िद की और उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ भेज दिया गया। नंबर 6, चंडीगढ़ में एक स्कूल में पढ़ते हुए उन्हें लैंग्वेजेस को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आए। वो एक इंग्लिश स्कूल था जहाँ सभी इंग्लिश में बात करते थे और कंगना की इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी और इस तरह उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। इंग्लिश ना समझ आने की वजह से उन्हें स्टडीज़ में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके फाइनल एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आए, जिसके बाद उनके वालिद उनसे नाराज़ रहने लगे। कंगना ने बताया कि वो एज ही ऐसी थी जहां उनका पढ़ने का मन ही नहीं करता था, बल्कि उन्हें लाइफ को एंजॉय करना, इधर उधर पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद था। उस वक्त उनके फादर उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, जिस पर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें अपनी लाइफ खुद ही संभालनी पड़ेगी। चंडीगढ़ के बाद कंगना दिल्ली गई, जहां उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया और इन दिनों कंगना 60 लड़कियों के साथ एक फ्लैट में रहा करती थीं। कंगना मेन मॉडल नहीं थी, लेकिन उनकी हाइट और पर्सनैलिटी की वजह उन्हें रोज़ रैंप पे वॉक करने का मौका मिलता था, जिससे उनके घर का रेंट और आने जाने का खर्चा चल जाता था। फिर एक दिन कंगना ने एक थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन की, जहां उन्हें अरविंद गौहर मिले, जिन्होंने कंगना की एक्टिंग को देखते हुए उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें मूवीज़ के लिए ऑडिशंस देने चाहिए। नंबर 7, कंगना जब मुंबई आई तो उन्होंने कई मूवीज़ के लिए ऑडिशंस दिए, जिनमें से एक गैंगस्टर मूवी के लिए भी था। फिल्म गैंगस्टर में कंगना को एक होमलेस ड्रंक वुमेन का कैरेक्टर रोल करना था, जिसको उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ अंजाम दिया। कंगना का कहना था कि उस वक्त वो तकरीबन होमलेस ही थीं और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर प्ले करने में उन्हें काफ़ी आसानी पैदा हुई। कंगना गैंगस्टर के लिए फ़र्स्ट चॉइस नहीं थी, क्योंकि चित्रांगा को पहले ही इस मूवी के लिए कास्ट किया जा चुका था, लेकिन मूवी से शुरू होने से एक हफ्ता पहले ही चित्रांगा ने रोल प्ले करने से मना कर दिया, जिसके बाद अनुराग बासु को लगा कि उन्हें इस मूवी के लिए किसी नई एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए। फिर ऑडिशंस के बाद कंगना को फिल्म के लिए साइन किया गया और इस तरह गैंगस्टर से कंगना ने अपना डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और कंगना की परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया। नंबर 8, फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू में दत्तू के कैरेक्टर के लिए कंगना दिल्ली के एक हॉस्टल में 2 हफ्ते रही थीं और उनके रूममेट्स के अलावा किसी को नहीं पता था कि हॉस्टल में कंगना रह रही हैं। हॉस्टल में रहते हुए उन्होंने अपने कैरेक्टर पर वर्क किया, जहां उन्होंने दत्तू के कैरेक्टर का ड्रेसिंग सेंस, वॉकिंग स्टाइल और बोलने का तरीका इख्तियार किया। कंगना ने इस कैरेक्टर को इतने शानदार तरीके से परफॉर्म किया कि क्रिटिक्स का कहना था कि ऐसी परफॉर्मेंस एक एक्टर के करियर में वंस इन अ लाइफ टाइम ही देखने को मिलती है। कंगना का कहना था कि तन्नू के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत सी एक्ट्रेसेस मान जाती, लेकिन दत्तू का कैरेक्टर कोई भी प्ले नहीं करता, क्योंकि उसमें वो ग्लैमरस और क्लासी नज़र नहीं आती और उनका हरियाणवी डायलॉग तो उनकी समझ से बिल्कुल अलग होता, जिसकी वजह से दत्तू का कैरेक्टर स्क्रीन पर बहुत ही नकली दिखाई देता। नंबर 9, कंगना सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। कंगना का मानना है कि सोशल मीडिया उनके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है
और जिस तरह लोग सोशल मीडिया पे एक्ट्रेस को और एक्ट्रेसेस को जो है अब्यूज़ करते हैं वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। कंगना को सोशल मीडिया एक बहुत ही नेगेटिव जगह लगती है और वो ब्रांड्स और लाइमलाइट में ही रहने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती। नंबर 10, कंगना ने हमेशा अपनी पर्सनल सफरिंग्स के बारे में ओपनली बात की है, चाहे वो ऋतिक और उनके बीच हुई कंट्रोवर्सी हो या कॉफ़ी विद करण में उनका रेपुटेशन पे पॉइंट आउट करना। कंगना हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के रखती हैं। जब कंगना मुंबई में नई नई आई थी तो उन दिनों को वो अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों में शुमार करती हैं, जहां उनकी मुलाकात आदित्य पंचोली से हुई और कंगना ने उन पर फिज़िकल और सोशल अब्यूज़ का केस भी फाइल किया। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी तरह और भी बहुत सी नई एक्ट्रेसेस जो इंडस्ट्री में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के आती हैं, उन्हें इसी तरह फंसाने की कोशिश की जाती है। इस स्टोरी को पब्लिक में रिवील करने का मतलब ये है कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आने वाली नई किसी भी लड़की के साथ हो। नंबर 11, कंगना को किसी भी मूवी को रिजेक्ट करने के बाद इतना रिग्रेट फील नहीं हुआ जितना उन्हें 2011 में हुई रिलीज द डर्टी पिक्चर को देखने के बाद हुआ। कंगना को पहले ये मूवी ऑफर हुई थी, लेकिन वो ऑलरेडी एक मूवी साइन कर चुकी थी जिसकी वजह से वो द डर्टी पिक्चर का पार्ट नहीं बन सकी। और फिर इस मूवी में विद्या बालन को लिया गया, जिनका करियर इस मूवी के बाद बिल्कुल बदल गया। कंगना ने कहा कि अगर मैं द डर्टी पिक्चर को साइन कर देती तो क्वीन जैसी फेम मुझे उसी फिल्म से मिल जाती। कंगना ने विद्या की परफॉर्मेंस को भी बहुत अप्रिशिएट किया और इस फिल्म के लिए विद्या बालन को नेशनल अवार्ड भी दिया गया। नंबर 12, हम बहुत सारे एड्स में देखते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर और नामवर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फेयरनेस क्रीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें सालाना लाखों और करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। लेकिन कंगना को जब फेयरनेस क्रीम के लिए एड ऑफर किया गया तो कंगना ने उसके लिए साफ मना कर दिया। कंगना का ये मानना है कि फेयरनेस क्रीम्स को प्रमोट करना बिल्कुल ऐसे है जैसे डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करना। उनका मानना है कि इंसान का फेस कलर उन्हें सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बनाता। मेरी सिस्टर रंगोली का कलर भी डस्की है और अगर मैं ऐसे एड्स में काम करने लगूं और ऐसी फेयरनेस क्रीम्स को प्रमोट करने लगूं, दैट्स मीन कि मैं उन तमाम लोगों की इंसल्ट कर रही हूं जिनका कलर फेयर नहीं है। कंगना को इन एड्स के लिए हर साल 2 करोड़ रुपए दिए जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने पैसों पर अपने एथिक्स को फोकियत दी और इस बात को उनके सभी फैंस ने बहुत अप्रिशिएट किया। नंबर 13, फिल्म वो लम्हे में कंगना ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही वर्स बताया। उनका कहना है कि वो उस वक्त इंडस्ट्री में न्यू थी और उनको नहीं पता था कि एक बायपोलर डिसऑर्डर बीस्ट कैरेक्टर को किस तरह परफॉर्म करना है। उन्हें जैसा बताया गया वो वैसे ही करती गईं। लेकिन अगर आज वो कैरेक्टर उन्हें ऑफ़र किया जाता तो वो उस कैरेक्टर की बात ही कुछ और होती। उन्हें वो लम्हे में अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद। नंबर 14, फैशन, लाइफ इन अ मेट्रो, गैंगस्टर और वो लम्हे जैसी मूवीज़ के बाद कंगना को इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स में गिना जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अच्छी फिल्म्स ऑफर नहीं हुई। कंगना का कहना था कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें किसी बड़े डायरेक्टर या फिल्म प्रोडक्शन से कोई ऑफ़र नहीं हुई, क्योंकि वो इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर थी। कंगना ने ये बात रिवील की कि स्टार किड्स की वजह से उन्हें कई मूवीज़ में रिप्लेस किया गया और उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था। इसलिए कंगना हमेशा रेपुटेशन के बारे में बात करती हैं और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही पॉइंट आउट करती हैं कि स्टार किड्स अगर 20% भी अच्छी एक्टिंग कर लें तो उन्हें तो ऑडियंस वैसे ही नेक्स्ट सुपरस्टार मान लेती है, लेकिन अगर कोई मेरी तरह आउटसाइडर हो तो इतनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस करने के बाद भी लोग उन्हें लीड कैरेक्टर्स के तौर पर ट्रीट नहीं करते। नंबर 15, कंगना की कुछ फेवरेट मूवीज़ हैं जिनमें चिल्ड्रन ऑफ हेवन, अमोर और मूनलाइट शामिल हैं। कंगना को ये सभी मूवीज़ इसलिए पसंद है क्योंकि इन मूवीज़ के कैरेक्टर्स में ह्यूमिलिटी है जिससे कंगना रिलेट कर पाती हैं। तो ये चंद बातें थी कंगना रनावत के बारे में जो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पे कमेंट करना और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।